हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हिस्ट्री, ब्रिटिश शासन यानी कि उत्तराखंड का जो औपनिवेशिक काल वाला टाइम पीरियड था उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम प्रमुख कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे, जो कि आपके यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों रहता है। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको ब्रिटिश शासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पार्ट 1 दोस्तों प्रोवाइड करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ चंद्र राजवंश, परमार राजवंश, गोरखा राजवंश के ऊपर भी मैं आपको वीडियोज़ दोस्तों प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी हुई है तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे जाइएगा, उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज वाली या अजय रावत वन लाइनर सीरीजेस वाली, तो वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोज़ दोस्तों मिल जाएंगी। और ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी लंबे समय से कर रहे हैं तो आप सभी लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को एग्जाम में ज़रूर देखा होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 26 नवंबर को दोस्तों जो आपका अधिशासी अधिकारी और कर व राजस्व निरीक्षक का एग्जाम पेपर है, उसके लिए दोस्तों हमने टेस्ट सीरीजेस का एक नया बैच लॉन्च किया हुआ है हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स पर। तो अगर आप लोग अधिशासी अधिकारी का एग्जाम पेपर दे रहे हैं और प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट्स को देना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके आप उस एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि फुल लेंथ रहेंगे, और जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से ही उन प्रैक्टिस सेट्स को डिजाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की उत्तराखंड की इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कोटद्वार में ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना स्थापित किया गया था। कहाँ पे? कोटद्वार में। और वहीं कुमाऊं का पहला थाना कहाँ स्थापित किया गया था, या पहाड़ का पहला थाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो अल्मोड़ा में दोस्तों 1837 में पहाड़ का पहला थाना स्थापित किया गया था। कहाँ पे? अल्मोड़ा में 1837 में। और वहीं ब्रिटिश गढ़वाल का पहला थाना कहाँ स्थापित किया गया था? कोटद्वार में स्थापित किया गया था, ट्रेल के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये दोनों ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी खजानों हेतु डबल लॉक व्यवस्था कब से शुरू की गई थी? तो 1824 में दोस्तों विलियम ट्रेल जब कुमाऊं कमिश्नर थे तब उनके द्वारा सरकारी खजानों को बचाव हेतु डबल लॉक व्यवस्था को शुरू किया गया था। कब? 1824 में। और 1824 में ही दोस्तों ट्रेल के कार्यकाल में ही रवाई जो परगना है उसको टिहरी रियासत में भी मिलाया गया था। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट एक्स अधिनियम 10 या एक्ट 10, ठीक है, एक्ट 10 अधिनियम 10 कब पारित किया गया था? तो 1842 में दोस्तों नैनीताल नगर पालिका के गठन हेतु अधिनियम 10 क्या किया गया था? पारित किया गया था। और किसके टाइम पीरियड पे था ये? तो लुसिंगटन इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे, चौथे कुमाऊं कमिश्नर थे, 1838 से 48 तक ये रहे थे। इनके समय पर दोस्तों नैनीताल नगर पालिका के गठन हेतु अधिनियम 10 क्या किया गया था? पारित किया गया था। और लुसिंगटन दोस्तों क्या थे? लुसिंगटन के समय पर ही वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने की शुरुआत की गई थी। 30 नवंबर 1838 से जब कमिश्नर लुसिंगटन बने थे उसके बाद ही दोस्तों वार्षिक प्रतिवेदन भेजे जाने की शुरुआत भी की गई थी। कमिश्नर लुसिंगटन के समय पीरियड पर ही दोस्तों मसूरी नगर पालिका की स्थापना की गई थी। मसूरी नगर पालिका की स्थापना आपने पढ़ा होगा अलग अलग किताबों में, 1842-43 में की गई थी। तो मुख्यतः जो मसूरी नगर पालिका का गठन है वह भी लुसिंगटन के समय पर ही किया गया था। और एक और प्रश्न जो लुसिंगटन से दोस्तों महत्वपूर्ण बनता है वो है कि गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया था? 1839 में। किसके समय पर किया गया था? लुसिंगटन के समय पर ही किया गया था। जब गढ़वाल जनपद का गठन हुआ था दोस्तों 1839 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? श्रीनगर में था। 1839 में गढ़वाल जिले का गठन किया गया था। उसके बाद में दोस्तों गढ़वाल जिले का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया? यह भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। तो 1840 में दोस्तों गढ़वाल जिले का जो मुख्यालय है वह श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। यह दोनों ही जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और लुसिंगटन के समय पर ही यह चीज़ें हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस कमिश्नर के कार्यकाल को ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है? तो जॉन हेलिड बैटन जो कि 5वें कुमाऊं कमिश्नर थे, इनके कार्यकाल को दोस्तों कुमाऊं का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा साल के वृक्ष काटने पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था? तो कमिश्नर ट्रेल के द्वारा दोस्तों साल के वृक्ष काटने पर 1826 में, कब? 1826 में प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कि साल के वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई गई थी 1826 में। अगला हमारा प्रश्न है, कमिश्नर ट्रेल किस कमिश्नर ने हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य प्रारंभ किया था? तो ट्रेल के द्वारा दोस्तों बद्रीनाथ और केदारनाथ को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। इसी कारण ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का भी आरोप लगा था, और 1827-28 के दौरान इसने बद्रीनाथ केदारनाथ में सड़कों का निर्माण करवाया
था। इसी प्रकार से दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ पे कि जन्म, मृत्यु व विवाह को पंजीकृत कराने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो जन्म, मृत्यु और विवाह को पंजीकृत कराने की शुरुआत उत्तराखंड में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी? 1828 में की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष में ट्रेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? तो 1829 में दोस्तों ट्रेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कब? 1829 में। अगला हमारा प्रश्न है, किस कमिश्नर ने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों या झूलों पुलों का निर्माण कराया था? तो विलियम ट्रेल के द्वारा ही 1829-30 में दोस्तों नदियों पर या नदियों को पार करने हेतु लोहे के सस्पेंशन पुल या झूला पुलों का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? ट्रेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, ट्रेल पास दर्रे की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1830 में दोस्तों ट्रेल पास दर्रे की खोज की गई थी। किसने करी थी दोस्तों? यह ट्रेल के द्वारा ही इस दर्रे की खोज की गई थी। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में दोस्तों यह ट्रेल पास दर्रा स्थित है। और एक बार दोस्तों यहाँ से इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया था कि उत्तराखंड के किस दर्रे का नाम एक कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर रखा गया था? तो उत्तराखंड के दोस्तों जो ट्रेल पास दर्रा है इसका नाम ही एक कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर रखा गया था। ठीक है, कौन सा? ट्रेल पास दर्रा। और किसके नाम पर रखा गया था? ट्रेल के नाम पर ही इसका नाम ट्रेल पास दर्रा है। एक और प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि जब उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो इस टाइम पे जो हमारा वाइसराय थे वह कौन थे? ठीक है, या जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? ठीक है, तो इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग, जिन्हें लॉर्ड मोइरा भी कहा जाता है। याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड मोइरा थे। और इन्हीं के नाम पर जो लाल मंडी किला है उसका नाम बाद में परिवर्तित करके क्या फोर्ट मोइरा किला कर दिया गया था, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस कमिश्नर के द्वारा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था? तो बैटन के द्वारा दोस्तों अक्टूबर 1855 में कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। पहले कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था? लाल मंडी किला या फोर्ट मोइरा किला, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है, वहाँ पर स्थित था। उसके बाद में बैटन के कार्यकाल में दोस्तों 1855 में, अक्टूबर 1855 में इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। अब दोस्तों जब 1855 ऑप्शन में नहीं होगा तब आप 1854 को भी सही कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे? तो हेनरी रैमजे दोस्तों, जो कि 6ठे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे, सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर रहे थे और सर्वाधिक लोकप्रिय कुमाऊं कमिश्नर भी यही थे। कौन? हेनरी रैमजे। मूलतः यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हें कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है, कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक कहा जाता है, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कहा जाता है, कुमाऊं का राजा कहा जाता है और कुमाऊं का केसर भी हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कमिश्नर ने नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था? तो ट्रेल ने करवाया था। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, ट्रेल पास दर्रे को पार करने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? लता बिष्ट। 2017 में इन्होंने ट्रेल पास दर्रे को पार किया था। सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त करवाने वाला कमिश्नर कौन था दोस्तों? विलियम ट्रेल के द्वारा सर्वाधिक भूमि बंदोबस्त कराए गए थे उत्तराखंड में। कितने? 7। अगला प्रश्न है, ट्रेल ने पट्टी और परगनों का निर्धारण किस वर्ष किया था? तो 1821 में दोस्तों विलियम ट्रेल के द्वारा पट्टी और परगनों का निर्धारण किया गया था। और उत्तराखंड में पट्टी और परगनों का निर्धारण करने वाला प्रथम जो कमिश्नर था वह कौन था? वह भी विलियम ट्रेल ही था। यह आपको डायरेक्टली दोस्तों याद रखना है। और ट्रेल के द्वारा ही 1820 में दोस्तों कोर्ट फीस स्टाम्प भी जारी किया गया था। कब? कोर्ट फीस स्टाम्प कब जारी किया गया था? 1820 में जारी किया गया था। और ट्रेल के समय पे दोस्तों कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां थी और गढ़वाल में 11 परगने और 816 पट्टियां थी। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जिला अधिनियम एक्ट 1874 किस कमिश्नर के समय पारित किया गया था? तो अनुसूचित जिला अधिनियम एक्ट 1874 दोस्तों हेनरी रैमजे के समय पर पारित किया गया था। किसके समय पे? हेनरी रैमजे के समय पर। अगला प्रश्न है, 1853 में वुड डिस्पैच के तहत एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल किस कमिश्नर के समय खोले गए थे? तो बैटन के समय पर दोस्तों एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल खोले गए थे वुड डिस्पैच के तहत। इसी कारण दोस्तों बैटन के बारे में एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि उच्च शिक्षा की शुरुआत उत्तराखंड में किसके द्वारा करवाई गई थी? बैटन के द्वारा ही करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, राजा ऑफ हर्सिल तथा गार्डन ऑफ फूल्स किसकी पुस्तक है? तो रॉबर्ट हचिसन की ये पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, बनारस व कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिस्टर कैनेडी हैं बनारस और कुमाऊं पुस्तक के लेखक। किस भूमि बंदोबस्त को नज़रअंदाजी भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है? तो ट्रेल के द्वारा दोस्तों जो प्रथम पंचसाला बंदोबस्त कराया गया था 1823 में, जिसे 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है, जो कि संवत 1880 में हुआ था, इसीलिए इसे 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। इसी को दोस्तों नज़रअंदाजी बंदोबस्त भी कहा जाता है। कब कराया गया था? 1823 में। किसने कराया था? ट्रेल ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला ने हेनरी रैमजे के सहयोग से
तीर्थ यात्रा मार्गों में धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था? तो जसूली देवी सौक्याणी के द्वारा दोस्तों तीर्थ यात्रा के मार्गों में धर्मशालाओं का निर्माण किया गया था। जसूली दत्ताल भी कहा जाता है या जसूली सौक्याणी भी नाम है इनका। तो हेनरी रैमजे के साथ मिलकर इन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर धर्मशाला बनाए थे। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है दोस्तों, जो ये जसूली देवी सौक्याणी थी या जसूली दत्ताल थी, यह बहुत अमीर थी। इनके पति की भी डेथ हो गई थी, इनके बच्चों की भी डेथ हो गई थी, और इनके पास में कई सारे मतलब धन दौलत बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा कहते हैं कि ये प्रत्येक दिन एक सोने का सिक्का जो है वह नदी में बहाती थी। ठीक है, धारचूला के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि काली नदी में ये प्रत्येक दिन मतलब एक सोने का सिक्का बहाती थी। तो बाद में जैसे ही हेनरी रैमजे को ये पता चला, तो हेनरी रैमजे इनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर आपके बच्चे नहीं है, आपके पति नहीं है, तो आप इस धन का प्रयोग लोगों की सहायता के लिए कर सकते हैं, धर्मशालाओं के निर्माण के लिए कर सकते हैं। तो उसके बाद में जसूली दत्ताल या जसूली देवी सौक्याणी ने मिलकर हेनरी रैमजे के साथ मिलकर क्या किया था, धर्मशालाओं का निर्माण कराया था। इसी कारण इन्हें दानवीर जसूली देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन और भूकंप आया था जिससे नैना देवी मंदिर पूर्णतः नष्ट हो गया था? तो ये भूकंप दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। 18 सितंबर 1880 को ये भूकंप आया था। हेनरी रैमजे इस टाइम पे कौन क्या थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। तो नैना देवी मंदिर पूर्णतः ध्वस्त हो गया था, नैनीताल में यह भूकंप आया था। इसी कारण दोस्तों एक और प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि आपदा प्रबंधन कार्य करने वाला प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे के द्वारा ही सर्वप्रथम आपदा प्रबंधन के कार्य कराए गए थे। कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसी के साथ साथ दोस्तों हेनरी रैमजे ने ही तराई का सर्वाधिक विकास हुआ था ना, वह हेनरी रैमजे के समय पर ही हुआ था, क्योंकि हेनरी रैमजे ने ही दोस्तों तराई में नहरों का जाल, सड़कें, पुल आदि बनवाए थे। ये भी आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों हेनरी रैमजे के द्वारा ही 1867 में, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिल स्लाइड सेफ्टी कमेटी, हिल स्लाइड यानी कि जो पहाड़ दरकते हैं उसके लिए सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था नैनीताल में। कब? 1867 में। किसने? हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे ने ही दोस्तों तराई क्षेत्र में तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी। कब? 1883 में हेनरी रैमजे ने तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करी थी तराई क्षेत्रों हेतु। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक भी दोस्तों किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है, क्योंकि हेनरी रैमजे ने 1858 में दोस्तों क्या किया था, लाइसेंस नीति जो उत्तराखंड में लागू हो रही थी उसे लागू होने से बचाया था, और वनों की ठेकेदारी व्यवस्था को भी बंद कराया था। कब? 1858 में। इसीलिए इन्हें कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि इनके समय पर ही वन बंदोबस्त हुआ था। 1861 में वन विभाग की स्थापना 1864 में हुई थी। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1868 में, हेनरी रैमजे के समय में ही हुई थी। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में हेनरी रैमजे के समय पर ही हुई थी। इसीलिए इन्हें कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ब्रिटिश प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में किस वर्ष की गई थी? तो 1858 में दोस्तों पादरी विलियम बटलर के द्वारा प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कहाँ पे? नैनीताल में की गई थी 1858 में। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कुष्ठ रोगियों हेतु भी हेनरी रैमजे के द्वारा 1854 में अल्मोड़ा में एक अस्पताल बनाया गया था, अल्मोड़ा के करबला में। ठीक है, तो कुष्ठ रोगियों हेतु अस्पताल भी किसने बनाया था? हेनरी रैमजे ने बनाया था। और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, सर्वाधिक ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किस कमिश्नर के समय पर हुआ था उत्तराखंड में? तो वह दोस्तों हेनरी रैमजे के समय पर ही हुआ था। याद रखना है आपको ये भी। और एक और प्रश्न दोस्तों आपको याद रखना है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी ना, तो 1857 की क्रांति के समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। 10 से 12 बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति का दमन करने हेतु हेनरी रैमजे ने किस सेना का गठन किया था? तो इसने दोस्तों एक सेना बनाई थी, इसका नाम था रणवीर सेना। क्या नाम था? रणवीर सेना का गठन किया था किसने? हेनरी रैमजे ने 1857 की क्रांति का दमन करने हेतु, और गोरखाओं की थी ये रणवीर सेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल का या ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1815-16 में हुआ था। किसने कराया था? गार्डनर ने कराया था। किस भूमि बंदोबस्त को विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है? तो नवा भूमि बंदोबस्त जो 1863 में हुआ था, प्रथम वैज्ञानिक पद्धति से भी यही भूमि बंदोबस्त हुआ था, इसको विकेट बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भूमि बंदोबस्त को 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? तो 1823 का जो भूमि बंदोबस्त हुआ था दोस्तों, ट्रेल के द्वारा यह कराया गया था, इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और 1880 का विक्रम संवत इस टाइम पे चल रहा था, इसीलिए इसे 80 साला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक है 80 साला भूमि बंदोबस्त, एक है सन 80 का भूमि बंदोबस्त। ठीक है, कभी कभी आपको ये दोनों ही दोस्तों देखने को मिलेंगे कि ये ट्रेल ने कराए थे, लेकिन सन 80 का भूमि बंदोबस्त अलग है। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में पूछा जाता है ट्रेल है, तो आप वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, 80 साला और सन 80 का भूमि बंदोबस्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनीताल नगर पालिका का गठन कब किया गया था? 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया था। किसके समय पर दोस्तों? बैटन के समय पर।
अगला प्रश्न है विलियम ट्रेल द्वारा अल्मोड़ा में किस वर्ष निजी चिकित्सक या नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति की गई थी? तो 1833 में दोस्तों अल्मोड़ा में नेटिव डॉक्टर की नियुक्ति करी थी विलियम ट्रेल ने। पहला 3 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? 1817 में ट्रेल के द्वारा प्रथम 3 साला बंदोबस्त कराया गया था। प्रथम पंचसाला बंदोबस्त भी ट्रेल के द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न है तराई जिले का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1842 में दोस्तों तराई जनपद का गठन हुआ था। कब? 1842 में। किसके समय पर दोस्तों? इस टाइम पे कौन था कुमाऊं कमिश्नर? कमिश्नर लुसिंगटन इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे। कमिश्नर लुसिंगटन के समय पर ही दोस्तों थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना भी होती है, जो कि प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। ठीक है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना 1847 में कमिश्नर लुसिंगटन के समय पर ही होती है, जिसे वर्तमान में दोस्तों हम क्या IIT रुड़की के नाम से भी जानते हैं। और अल्मोड़ा में दोस्तों एक डिस्पेंसरी जो कमेटी की स्थापना भी 1848 में लुसिंगटन के द्वारा करी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, 1848 में लुसिंगटन के द्वारा डिस्पेंसरी कमेटी की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है गढ़वाल में लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया था? जो जॉन स्ट्रेची ने 1853 में श्रीनगर में लोहे के सस्पेंशन पुल का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक हल्द्वानी का संस्थापक कौन है? विलियम ट्रेल के द्वारा दोस्तों आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना की जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। और 1834-35 में 1834-35 में विलियम ट्रेल के द्वारा आधुनिक हल्द्वानी की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों ना, अगर आप अजय राउत का पुराना संस्करण देखेंगे तो वहाँ पर आधुनिक हल्द्वानी का संस्थापक आपको क्या मिलेगा? हेनरी रैमजे का भी देखने को मिलता है। ठीक है, कि हल्द्वानी का संस्थापक कौन है? हेनरी रैमजे का भी नाम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको विलियम ट्रेल को ही देनी है। आपको यह याद रखना है, क्योंकि हल्द्वानी का जो संस्थापक है मेनली विलियम ट्रेल को माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि 1 दिसंबर 1835 के आसपास में जब ये सेवानिवृत्त हो रहे थे, उससे पहले इन्होंने 1834-35 में ही क्या किया था? हल्द्वानी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कुमाऊं की प्रशासनिक सीमा निर्धारण में ट्रेल का मुरादाबाद के कलेक्टर हॉलवेट से लंबा विवाद चला था। इसका निस्तारण किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो बोल्डरसन महोदय की अध्यक्षता में 1825 में इस विवाद का निस्तारण किया गया था। याद रखना है आपको। ठीक है, अगला एक और प्रश्न दोस्तों बनता है कि जो कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल है और कमिश्नर गोबान है, इनकी आलोचना किसने करी थी? तो बर्ड के द्वारा इनकी आलोचना करी गई थी, इन दोनों की ही। किसके द्वारा? बर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है किस कमिश्नर के समय ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? तो जॉर्ज लुसिंगटन के समय पर दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। और कब हुआ था इसका मतलब स्टार्ट हुआ था, सॉरी, ठीक है, प्रारंभ हुआ था कब? 1842 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। और 1854 में दोस्तों यह ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य फिर पूरा हो गया था। तो शुरुआत हुई थी लुसिंगटन के समय पे और पूरा हुआ था दोस्तों किसके समय पे? बैटन के समय पर। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और प्रोबी कार्टले को दोस्तों आधुनिक भगीरथ कहा जाता है, उसके द्वारा ही इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य भी कराया गया था। यह भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे थे। अगला प्रश्न है भूस्खलन के कारणों को जानने के लिए नैनीताल में किस वर्ष से हिल साइड सेफ्टी कमेटी या हिल स्लाइड होगा स्लाइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था? 1867 में। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। अगला प्रश्न है शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1867 में दोस्तों शेरवुड कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की गई थी? ये भी हेनरी रैमजे के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों किस कमिश्नर के शासनकाल को न वकील न अपील न दलील वाली शासन पद्धति की संज्ञा दी जाती है? न वकील न अपील न दलील होगा। ठीक है, थोड़ा ये प्रश्न मिस्टेक हो गया। न वकील न अपील और न दलील वाले शासन पद्धति की संज्ञा दी जाती है तो विलियम ट्रेल के काल को। ठीक है, और विलियम ट्रेल ने ही दोस्तों सती प्रथा का भी अंत कराया था उत्तराखंड में। याद रखना है आपको, एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि कमिश्नर विलियम ट्रेल द्वारा कुमाऊं को कितने प्रगणों में विभक्त किया गया था? 26 प्रगणों में विभक्त किया गया था। और याद रखना आपको, ठीक है, कि ट्रेल के द्वारा कुमाऊं को कितने प्रगणों में विभक्त किया गया था? तो 26 प्रगणों में। वैसे दोस्तों मुख्यतः 19 प्रगणों में विभक्त किया गया था। कुमाऊं में 19 प्रगणे और 125 पट्टियाँ थी। गढ़वाल में 11 प्रगणे और 816 के आसपास पट्टियाँ, मतलब सॉरी 86 के आसपास पट्टियाँ थी। ठीक है, लेकिन कुछ किताबों में आपको इसका आंसर 26 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को फिलहाल हटा दीजिएगा। जो मैंने आपको पुराना कॉन्सेप्ट बताया है, कुमाऊं में 19 प्रगणे, गढ़वाल में 11 प्रगणे, वो पॉइंट आप याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया? तो 8 अप्रैल 1854 को दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, बैटन के समय पर। अगला प्रश्न है भारत में पहली बार रुड़की से पिरान कलियर के बीच ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 22 दिसंबर 1851 को दोस्तों पहली बार रुड़की से लेकर पिरान कलियर के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? बैटन थे। 22 दिसंबर 1851 को दोस्तों रुड़की से पिरान कलियर के बीच में पहला ट्रेन का इंजन चलाया गया था, जिसे जैनी लीड इंजन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हेनरी रैमजे को किसके द्वारा कुमाऊं का केसर कहा गया है? बद्रीनाथ पांडे ने इसे कुमाऊं का केसर कहा है।
अगला प्रश्न है बिरला विद्या मंदिर की स्थापना कब की गई थी? 1877 में बिरला विद्या मंदिर की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में हुई थी। नैनीताल थाने की स्थापना 1843 में हुई थी। और नैनीताल जेल की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1902 1903 में। डायरेक्टली आपको यह पॉइंट भी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है नैनीताल को एक लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किस कमिश्नर के द्वारा किया गया था? तो बेटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है विभिन्न विभागों द्वारा सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने की शुरुआत किस कमिश्नर के द्वारा की गई थी? लुसिंगटन के द्वारा की गई थी। कब? 1839 में। रैमजे कॉलेज कहाँ स्थित है दोस्तों? रैमजे कॉलेज हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। और इस रैमजे कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? 1871 में दोस्तों। हेनरी रैमजे के द्वारा ही इस रैमजे कॉलेज की स्थापना की गई थी। डायरेक्टली आपको यह पॉइंट भी याद रखना है। रैमजे कॉलेज की स्थापना किसने करी थी? हेनरी रैमजे के द्वारा ही की गई थी 1871 में। अगला हमारा प्रश्न है जंगलात बनाने का पहला मंतव्य या विचार 1826 में किसने दिया था? तो ट्रेल के द्वारा दिया गया था। अंतिम अंग्रेज कमिश्नर कौन था दोस्तों? डब्ल्यू फिनले दोस्तों कौन था? अंतिम अंग्रेज कमिश्नर था। 23वें नंबर का यह कमिश्नर था। अगला प्रश्न है हमारा पहले भारतीय कमिश्नर या पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ठीक है, तो बने थे के.एल. मेहता। के.एल. मेहता 1947-48 के दौरान दोस्तों प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे। कौन? के.एल. मेहता। और उत्तराखंड में अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो मैंने आपको बता ही दिया है, डब्ल्यू फिनले था। ठीक है, तो पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर हो गए। ठीक है, पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो वो थे दोस्तों कौन? के.एल. मेहता 1947-48 में। अगला प्रश्न है हमारा अधिनियम 10 के तहत एक नियमित कानून बनाने के बाद कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन बने थे? तो लुसिंगटन बने थे। अगला प्रश्न है कुमाऊं परिषद के गठन और कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पर्सी विजडम थे। 1914 से 1924 के बीच में कुली बेगार आंदोलन और कुमाऊं परिषद के गठन के समय पे क्या कुमाऊं कमिश्नर कौन से नंबर के थे? पर्सी विजडम 16वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है वृक्ष कटान से पहले उस पर मार्किंग या निशान लगाए जाने की व्यवस्था किस कमिश्नर के द्वारा शुरू की गई थी? हेनरी रैमजे के द्वारा शुरू की गई थी। सर्वाधिक समय तक कुमाऊं कमिश्नर कौन बना रहा था? हेनरी रैमजे रहा था। कब से कब तक? 1856 से लेकर 1884 तक। अगला प्रश्न है देहरादून को किस वर्ष पहली बार कुमाऊं में शामिल किया गया था? तो 1826 से लेकर 1 मई 1829 तक देहरादून को ट्रेल के शासनकाल में कुमाऊं में शामिल किया गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पहले नागपुर परगना को कुमाऊं में मिलाया गया था। रवाई जो परगना है उसको टिहरी रियासत में मिला दिया गया था। फिर 1825-26 के आसपास में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में जोड़ा। फिर 1829 में फिर से देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है तराई क्षेत्र का सर्वाधिक विकास किस कमिश्नर के समय पर हुआ था? हेनरी रैमजे के समय पर हुआ था। किस कमिश्नर ने कुमाऊं में गोवध की अनुमति दी थी? तो गौवध की अनुमति भी ट्रेल के द्वारा दी गई थी। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? उत्तराखंड को 1904 में दिया गया था। किस वर्ष अल्मोड़ा व नैनीताल नामक दो जिलों का गठन किया गया था? 1891 में किया गया था। और एक और प्रश्न दोस्तों बनता है कि कुमाऊं जनपद से पृथक कर गढ़वाल जनपद का गठन कब किया गया था? 1839 में किया गया था। याद रखना है आपको। स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले थे दोस्तों? स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में 3 जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पौड़ी गढ़वाल। देखिए कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई थी 1815 में। उसके बाद में इस कुमाऊं जनपद को दोस्तों तोड़ के 2 भागों में विभक्त कर दिया गया था। एक बनाया गया था अल्मोड़ा 1891 में और दूसरा बनाया गया था दोस्तों कौन सा? नैनीताल। ये भी 1891 में ही बनाया गया था। ठीक है, और इससे पहले तो 1839 में क्या गढ़वाल जनपद की स्थापना की गई थी, जिसे हम वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल कहते हैं। 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कितने जिले शामिल थे? 2 थे, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। कुमाऊं जनपद की स्थापना 1815 और गढ़वाल जनपद की स्थापना 1839। किस वर्ष राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था? 1891 में। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कब किया गया था? 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन किया गया था। गोरखा काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? 1812 में किया गया था। किस भूमि बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया था? तो विकेट भूमि बंदोबस्त अपनाया गया था। और ब्रिटिश शासनकाल का 11वां और अंतिम भूमि बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? 1928 में दोस्तों हुआ था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों एक दो फैक्ट और हैं कि निर्बुद्धि कमिश्नर किसको कहा जाता है? तो गोबान या बैटन को दोस्तों क्या कहा जाता है? निर्बुद्धि कमिश्नर कहा जाता है। जालिम कमिश्नर किसको कहा जाता है? जालिम कमिश्नर, जालिम कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल को कहा जाता है। एकाधिपति किसको कहा जाता है? किस कमिश्नर को एकाधिपति कहा जाता है? तो रैमजे को कहा जाता है। स्वार्थी कमिश्नर किसको कहा जाता है? तो बैटन को दोस्तों स्वार्थी कमिश्नर कहा जाता है। और शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1869 में दोस्तों शेरवुड कॉलेज की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। और एक और प्रश्न दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना के समय पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी। और 1871 में इसी डिबेटिंग क्लब के द्वारा अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था। बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। इस टाइम पे दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे कौन? हेनरी रैमजे। ठीक है, इसी के साथ
में दोस्तों कुमाऊं काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? 1856 में कुमाऊं काउंसिल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? हेनरी रैमजे के द्वारा। और कुमाऊं में शिक्षा विभाग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? हेनरी रैमजे के द्वारा ही कुमाऊं में शिक्षा विभाग की भी स्थापना की गई थी। ठीक है। 1857 की क्रांति भी हेनरी रैमजे के समय पर ही हुई थी। और 1857 की क्रांति के दौरान ही दोस्तों कुमाऊं में एक संगठन बनता है, क्रांतिवीर नाम का संगठन। ठीक है। तो क्रांतिवीर नाम का संगठन भी किसने बनाया था? कालू सिंह मेहरा के द्वारा ही बनाया गया था। इसी कारण इसे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। इस टाइम पे भी कुमाऊं कमिश्नर कौन थे हमारे? वह हेनरी रैमजे ही थे। ठीक है। हेनरी रैमजे के समय पर ही दोस्तों क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। उसके बाद में काला खां के नेतृत्व में 200 विद्रोहियों के आसपास 200 विद्रोहियों ने लगभग हल्द्वानी को अपने कब्जे में अधिकार में ले लिया था। उसके बाद में फिर क्या हुआ? मैक्सवेल के नेतृत्व में इस आंदोलन का भी दमन किया गया था। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता भी चुका हूँ। बाकी दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता चुका हूँ। और एग्जाम में अगर प्रश्न बनते हैं तो यहीं से दोस्तों बनेंगे। 24 कुमाऊं कमिश्नर थे जिसमें से 6 बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक और क्वेश्चन आप नोट करना चाहते हो तो कर लीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर या सल्ट क्रांति के समय पर या सालम क्रांति के समय पर कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो कौन थे? एक्टन थे। कौन? एक्टन थे। ठीक है। और अभी आपको बताना है दोस्तों वर्तमान में हमारे कुमाऊं कमिश्नर कौन है। बाकी दोस्तों जो हमारे ब्रिटिश काल वाला क्वेश्चन था जिसमें हम कुमाऊं कमिश्नरों के बारे में पढ़ने वाले थे, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है ब्रिटिश शासन वाला। और काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों एक क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों ने इससे पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और साथ में दोस्तों हमने आपको चंद्र राजवंश, परमार राजवंश, ब्रिटिश शासन, गोरखा शासन के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में आज ही जाइए। पोस्टमार्टम क्लासेज वाली या अजय रावत वन लाइनर सीरीज वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।